नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की फटाफट अंदाज में। हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मौत। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर पर सवार 14 में से 13 लोगों की मौत। जनरल बिपिन रावत की पत्नी की भी मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और एक सच्चे देशभक्त थे। गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा सबसे बहादुर सैनिकों में एक थे जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक। जनरल बिपिन रावत की मौत पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जनरल बिपिन रावत की मौत पर जताया दुख। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर जताया दुख। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में गुरुवार को संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद दिल्ली में सीसीएस की बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। पटना के वेद विद्यालय में 21 बाल ब्राह्मणों में ने दी श्रद्धांजलि। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश की खगड़िया स्थित घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। अविनाश प्रकाश के मोतिहारी स्थित घर पर भी छापेमारी। मोतिहारी के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक के पटना के ठिकानों पर रेड। पटना के फुलवारी शरीफ के कुरकुरी स्थित घर में छापा। जमीन के कागजात और निवेश के साथ बैंक लॉकर का चला पता। मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के आवास पर मिले अहम दस्तावेज। जमीन के कई प्लॉट का चला पता। उत्पाद अधीक्षक पर शराबबंदी कानून के आड़ में संपत्ति अर्जित करने का आरोप। जीतन राम मांझी ने विकास कार्यों के लिए सीएम नीतीश से की 1000 करोड़ की मांग। अपने बयान पर मांझी की सफाई। जनता को खुश करने के लिए दिया बयान। एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा हूं। मांझी के बयान पर बेटे और मंत्री संतोष सुमन की सफाई। विकास कार्यों के लिए पैसे की मांग। एनडीए के साथ है हम। मुंगेर के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। सिंचाई परियोजनाओं का किया निरीक्षण। तारापुर में सिंचाई अवर प्रमंडल के आईबी के पास कार्यकर्ताओं से मिले सीएम नीतीश। ऐतिहासिक थाना भवन का किया निरीक्षण। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने खाद की कमी के साथ स्कूल और अस्पताल की बदहाली का मुद्दा उठाया। सीएम ने समस्याओं को दूर करने का दिया भरोसा। कहा, तारापुर में हो रहा विकास का काम। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में खाद की कमी का मुद्दा उठाया। भागलपुर में गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल का जागरण प्रोग्राम में डांस का वीडियो वायरल। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से की मुलाकात। झारखंड में जेंटलमैन गेम क्रिकेट में गड़बड़ी का खुलासा। सीएम एकादश और स्पीकर एकादश के बीच मैच में 42 लाख का खर्च। मैच के खर्च का बिल अब तक नहीं हुआ पास। मंत्रियों ने साधी चुप्पी। बीजेपी ने कहा, टेनिस बॉल के साथ मैच तो फिर 100 लोगों को ड्यूस बॉल के किट क्यों बांटे गए। कांग्रेस ने कहा, जांच के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के पास होगा बिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, जनता की आंखों में धूल झोंक रही सरकार। रघुवर दास ने कहा, सरकार ने एक भी वादे नहीं किए पूरे। काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम का देश के 51,000 स्थानों पर होगा सीधा प्रसारण। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। झारखंड के शिवालय, देवालय और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बड़े एलईडी स्क्रीन पर होगा सीधा प्रसारण। गोड्डा के महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत ने आपकी सरकार आपके द्वार का निमंत्रण नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। गुरुवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव की रिंग सेरेमनी। लालू राबड़ी सहित परिवार के सभी लोग होंगे शामिल। मंगलवार की रात दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुआ था फैमिली गेट टुगेदर। तेज प्रताप यादव भी मीसा भारती के आवास पर थे मौजूद। तेजस्वी की बहनें भी थी शामिल। तेजस्वी की सगाई की खबर पर पटना के आरजेडी ऑफिस में बटा लड्डू। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दी अपने भाई तेजस्वी को बधाई।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने दी बधाई, कहा न्योता आएगा तो जरूर जाएंगे। पटना में राबड़ी देवी आवास पर आम दिनों की तरह माहौल। पटना स्टेशन स्थित दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों के बीच झड़प। दूध कारोबारियों ने 100 से ज्यादा ऑटो में की तोड़फोड़। गाड़ियों के शीशे तोड़े, एक दूध व्यवसायी पुलिस हिरासत में। बेगूसराय में फर्जी आईपीएस आलोक राणावत गिरफ्तार, 2 नकली आईटी कार्ड बरामद। खुद को आईबी का अधिकारी बताकर करता था ठगी, थानेदार को कॉल करके करता था पैरवी। गुमला में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में जावा, महुआ और शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बनाने के बर्तनों को तोड़ा। धनबाद में सुदामजी थाना क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग और जोरदार आवाज के बाद बना गोफ। एएसपी आउटसोर्सिंग के फायर पैच में बने गोफ से जहरीली गैस का रिसाव, लोगों में दहशत। गोपालगंज के सिविल कोर्ट परिसर में युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, 40 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ी। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 युवकों ने उतारा नीचे। आरा की नरगदा पंचायत के बूथ संख्या 58 पर 2 गुटों के बीच हंगामा। लोहरदगा के रघुटोली में धर्म परिवर्तन का आया मामला, सतीश टोप्पो नामक युवक ने सरना धर्म छोड़कर अपनाया ईसाई धर्म। सरना समाज और ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर सतीश टोप्पो का किया सामाजिक बहिष्कार। रांची में चानो सिलाईगाई में एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण का विरोध जारी। 6 घंटे तक NH 75 जाम रखने के बाद अपनी शर्तों पर जाम हटाया। देव कुमार धान कर रहे थे ग्रामीणों का नेतृत्व। रामगढ़ के मांडू में FCI गोदाम में भी 200 क्विंटल चावल बर्बाद, फिर से किया जा रहा रिपैकेजिंग। साहिबगंज के सदर राजमहल और उधवा में गंगा का कटाव जारी, दर्जनों घर गंगा में समाये। धनबाद में BCCL एरिया 4 के वेस्ट मोदी डी परियोजना के असिस्टेंट मैनेजर संदीप कुमार के साथ मारपीट। धनबाद के निरसा इलाके में कोहका बस्ती के पास जंगल में मिला शत विशत शव। गढ़वा में मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश, 85 मोबाइल बरामद। पटना के केशवराय गली में लूटपाट मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची के हेहल अंचल कार्यालय में चोरी, बाथरूम में लगे नल को खोलकर ले गए चोर। जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके में पूर्व छात्र नेता सूरज कुमार पर जानलेवा हमला। वैशाली के पढ़ेरी बेलसर में ग्रामोदय हाई स्कूल फतेहपुर अफजलपुर में लगी आग। सिवान में हरदिया गांव में लगी भीषण आग। किशनगंज में कई घरों में लगी आग। गिरिडीह में गावा प्रखंड के कुरवातरी गांव में घर में लगी आग। अरवल के कलैर में खलिहान में लगी आग, 10 एकड़ की धान जलकर राख। बांका के पुंसिया धौरिया मुख्य मार्ग पर गाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। कटिहार के शरीफगंज हवा महल में खेत में मिला युवक का शव। पटना के गौरीचक इलाके में हजारों लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। बाड़गिया जुआरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर NTPC गेट को किया जाम। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में प्यार में धोखा खाने पर युवक ने की खुदकुशी। छपरा के मशरक में कार से 70 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। खगड़िया के गोगरी इलाके में पैसे के दबाव बनाने पर युवक ने की खुदकुशी। धनबाद में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या। सासाराम के शाहपुर में ऑटो पलटने से एक युवक की मौत। गढ़वा के मझियाओं में तालाब में डूबने से वार्ड सदस्य के 8 साल के बेटे की मौत। दानापुर में खनन पदाधिकारी के भाई के घर लाखों की चोरी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क हादसे में दुल्हन और उसका जीजा जख्मी। दानापुर में 3 साल के मासूम की निर्मम हत्या। गुमला के ममहाडा गांव में के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। पटना जंक्शन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस में 2 बैग अंग्रेजी शराब बरामद। कैमूर में शराबियों के हमले से 2 अधिकारी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार।
सासाराम के शिवसागर में बाइक सवार को अपराधियों ने मारी गोली। बाइक पर सवार महिला से चेन और मंगलसूत्र छीनकर फरार। गुमला में सड़क हादसे में मृत आईआरबी के जवान सुशील उरांव को दी गई श्रद्धांजलि। पटना के अगमकुआं के नंदलाल छपरा बाईपास के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। गोड्डा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के 3 दोषियों को सुनाई 30 साल की सजा। गोड्डा के रोतारा चौक पर 2 गुटों में झड़प के दौरान चली गोली। जमशेदपुर के साक्षी में मॉल में छेड़खानी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। भोजपुर के बड़हड़ा में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी के समर्थकों ने की फायरिंग, 4 लोग घायल। बूथ पर कब्जे को लेकर सरपंच प्रत्याशी रेणु देवी के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप। भोजपुर के बड़हड़ा में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल, 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। खगड़िया के चौथम में नाव से बागमती नदी को पार कर डीएम ने बूथ का लिया जायजा। औरंगाबाद के देव प्रखंड के 15 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। कटिहार के बारसोई में 10वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। बाढ़ के मोकामा, अथमल गोला, बेलझी और घोसवारी में हुआ मतदान। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड में 28 पंचायतों में मतदान संपन्न। पूर्णिया में पंचायत चुनाव के दौरान हार्ट अटैक से चुनाव अधिकारी राणा प्रताप मुमू की मौत। नवादा के रोह प्रखंड में पचम्बा बूथ से हिरासत में लिया गया एक फर्जी मतदाता। गया के मोहनपुर और बाराचिट्टी में दिखा मतदाताओं में उत्साह। कैमूर के भभुआ प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। बांका के बेलहर प्रखंड में डीएमएसपी ने लिया दर्जनों बूथों का जायजा। किशनगंज के कोचा धामन प्रखंड में 24 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। अररिया के जोकीहाट में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में 5 पंचायतों में डाले गए वोट। नवादा में रोह के ओहरी पंचायत में दिखा मतदाताओं का उत्साह। बांका के बेलहर प्रखंड में 18 पंचायतों में मतदान संपन्न। सिवान के महाराजगंज के दारंगा में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। बक्सर में पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान खत्म। छपरा में अमनौर प्रखंड के 18 पंचायतों में मतदान के दौरान दिखा वोटर्स का उत्साह। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में 22 पंचायतों के लिए मतदान खत्म। अररिया के जोकीहाट के 26 पंचायतों में दिखा मतदाताओं का उत्साह। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड में 28 पंचायतों में वोटिंग खत्म। बेगूसराय के बछवाड़ा और मंसूरचक प्रखंड की 26 पंचायतों में मतदान संपन्न। खगड़िया के चौथम प्रखंड में 13 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग खत्म। खगड़िया के चौथम प्रखंड में 13 पंचायतों में मतदान संपन्न। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में 5 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। नवादा के रोह प्रखंड में 10वें चरण में मतदान संपन्न। बाढ़ के 4 प्रखंडों में मतदान के दौरान दिखा महिलाओं में उत्साह। नवादा में महिला सिपाही से भिड़ी महिला मतदाता। कटिहार के बैरिया पंचायत में नवनिर्वाचित महिला मुखिया मुन्नी खातून को मिल रही धमकी। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में भगवान राम और माता सीता की शादी के उत्सव की धूम। जनकपुर धाम में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सीतामढ़ी में भी विवाह पंचमी की धूम। विवाह पंचमी पर पवित्र कुंड पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सीतामढ़ी में पूरे विधि विधान से निभाई गई माता सीता और भगवान राम की शादी की रस्में। सीतामढ़ी के पुनौता धाम में राम जानकी शादी समारोह में भक्तों की भीड़। बक्सर में सीताराम विवाह आश्रम में उत्सव का माहौल। पटना सिटी के गायघाट के ऐतिहासिक संकट मोचन हनुमान मंदिर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान की बेटी की शादी, महाराष्ट्र से आई महिला पुरोहितों ने किया अनुष्ठान। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गति लाने के लिए दिए निर्देश। बिहार कांग्रेस द्वारा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम स्मरणोत्सव का आदित्य इंदिरा कार्यक्रम का आयोजन। बिहार के स्वर्ण कारोबारियों ने की सुरक्षा की मांग, आर्म्स लाइसेंस देने की भी मांग।
रांची में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही, 2020 में किए रेड लाइट वायलेशन के लिए अब जुर्माना की रसीद भेजी जा रही। पटना के आईजीआईएमएस में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 20 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने कोरोना को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। गोड्डा के सरकंडा चौक के पास मिडिल स्कूल से चावल की चोरी करते पकड़ाई संयोजिका। गिरिडीह में सिर्फ 3 शिक्षकों के सहारे चल रहा नोवाडीहा मिडिल स्कूल। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाइयो कर्मियों की सुनी फरियाद। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रिम्स में तैयारियां तेज, अस्थायी कोविड वार्ड तैयार। सिमडेगा के करैया में डीसी ने लिया मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा। बोकारो के नक्सल प्रभावित नावाडीह के ऊपर घाट में फूलों की खेती। दानापुर के बेहटा में काला हिरण का बच्चा बरामद। बोकारो सदर अस्पताल में रेफर के खेल की जांच शुरू, डॉक्टर अनामिका सिन्हा ने फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर बिल के भुगतान की कही बात। गया के टिकारी में टीकाकरण के आंकड़े में फर्जीवाड़े की जांच शुरू। अरवल में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान। किशनगंज सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड बना ऑक्सीजन चालू प्लांट चालू। दरभंगा में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार, 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार। पटना एम्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयारी पूरी, कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड। पटना सिटी के एनएमसीएच में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी, 100 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर पटना के पीएमसीएच में तैयारी, आईसीयू वार्ड में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक लगाए गए। पीएमसीएच में कोविड कंट्रोल रूम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल की स्थापना। नरकटियागंज में कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे लोग। भागलपुर में हड्डी के डॉक्टर इम्तियाज उर रहमान ने ई रिक्शा को बनाया एम्बुलेंस। बोकारो में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी नहीं पहन रहे मास्क। छपरा के मझौरा में घटिया भोजन के खिलाफ अंबेडकर आवासीय स्कूल के छात्रों का अनशन। गया में 11 दिसंबर को होगा पासिंग आउट परेड। पूर्णिया जंक्शन पर रेलवे कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजक। पूर्णिया डीएम ने बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह और बालिका गृह का किया निरीक्षण। रामगढ़ थाना परिसर में पुलिस मेस का उद्घाटन। सिमडेगा में कृषि सचिव ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हेचरी फार्म का किया शिलान्यास। सिमडेगा में 108 एम्बुलेंस के 13 कर्मियों को नगर परिषद उपाध्यक्ष ने किया सम्मानित। सिमडेगा में डीसी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। हजारीबाग के तेतरिया गांव में बंजर जमीन पर फैली हरियाली। गढ़वा में NH 75 पर बाईपास निर्माण पर ग्रहण मुआवजे को लेकर फंस रहा पेंच। सरायकेला के सालडीह गांव में तालाब बन जाती है गांव की सड़क। गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर्व पर कटिहार में निकाली गई शोभा यात्रा। कटिहार में आंगनबाड़ी सेविका जीविका दीदी और आशा दीदी अपने इलाके में शराब मुक्ति को लेकर दे रही घोषणा पत्र। जमशेदपुर में साक्षी पुराना कोर्ट के पास मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। रांची के खलारी डकरा सीसीएल अस्पताल में 16 दिसंबर को रक्तदान शिविर। हाईकोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर में निजी गाड़ियों में लगे वीआईपी पोर्ट को हटाया गया। महंगाई के खिलाफ पटना में एपवा का विरोध मार्च। मुजफ्फरपुर के कांटी में मोहम्मद निजाम नामक व्यक्ति का शव बरामद। बोकारो में चीराचास के बंद घर से 1,80,000 की संपत्ति की चोरी। धनबाद के सिंदरी के डोमगढ़ से हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। कोडरमा में रंगदारी वसूली गिरोह के 3 शातिर हथियार के साथ गिरफ्तार। सिमडेगा के पाकटान इलाके में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। नरकटियागंज में रेलवे से बड़े पैमाने पर सामानों की चोरी। सरायकेला के कपाली यूपी इलाके में महिला का शव बरामद। सहरसा में छोटू यादव की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद में हुई थी छोटू यादव की हत्या। नवादा में पकड़ी बरावा में बाइक के धक्के से महिला की मौत। पटना सिटी के शिकारपुर आरओबी के पास रैनबसेरा में मिला युवक का शव।
दानापुर के बीएस कॉलेज घाट पर गंगा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। छपरा के बांद्री थाने की पुलिस ने के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, हत्या की सूचना देने पर भी देर से पहुंचने का आरोप। बांका के अमरपुर में विधवा से 1 लाख रुपए की ठगी। खगड़िया की गौशाला गेट के पास दिन दहाड़े टावर ठेकेदार से 2 लाख की छिनतई। सिवान में रघुनाथपुर के गभिरार गांव में हाई टेंशन तार के गिरने से पिता पुत्र झुलसे। औरंगाबाद के तेजपुरा से कुख्यात सड़क लुटेरा ब्रजेश सिंह हथियार के साथ गिरफ्तार। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में ललदैया मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल। कैमूर के मरीचंगवा गांव में कुएं से मिला महिला का शव। देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल और 23 सिम कार्ड बरामद। बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर करते थे ठगी। गुमला के घाघरा में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 युवक घायल। भोजपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लड़के जख्मी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।